मोदी जी ने इस देश को पाकिस्तान बनाने का काम किया। भाई कभी मोदी जी पर्सनली मुझे मिल जाएं तो मैं पूछूंगा तुम इतना झूठ बोल कैसे पाते। मोदी जी वकील होते तो बहुत सक्सेसफुल वकील बनते, लेकिन अफसोस वकील बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। रगों में लहू नहीं बल्कि सिंदूर दौड़ रहा है। हम जनता जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है। क्या लगता है प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया पाकिस्तान को कि मेरे रगों में अब लहू नहीं दौड़ रहा, सिंदूर दौड़ रहा। कैसे देख रहे हैं आप? जनता वही सोच रही है जो 10 साल से सोचती आई है। ये एक बार फिर झूठ बोल दिया। भाई कभी मोदी जी पर्सनली मुझे मिल जाएं तो मैं पूछूंगा तुम इतना झूठ बोल कैसे पाते। और इतना झूठ आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलने की जो कला है इस देश में वकीलों के पास भी नहीं है। मोदी जी वकील होते तो बहुत सक्सेसफुल वकील बनते, लेकिन अफसोस वकील बनने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की डिग्री पड़ती है और वो वकालत नहीं करती है। झूठ कहा भाई साहब? भाई कौन सा खून दौड़ रहा है उनमें, कौन सी देशभक्ति दौड़ रही है? अगर मोदी जी में राष्ट्रवाद दौड़ रहा होता, देशभक्ति दौड़ रही होती तो विजय शाह सस्पेंड होता, विजय शाह जेल में होता, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई हो चुकी होगी। भाई इस देश में जो भाजपा के गुंडे घूम रहे हैं, जो इस देश में धर्म का बीज बो रहे हैं, गुजराती हिंदू को सम्मान कर रहे हैं, वो देश को तोड़ने का तो काम कर रहे हैं। मोदी जी ने इस देश को पाकिस्तान बनाने का काम किया। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से अगर कोई प्रेरित है तो भारतीय जनता पार्टी, पाकिस्तान से कोई मुतासिर हुआ इस देश में तो भाजपा हुई, क्योंकि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे ये देश चल पड़ा है। पाकिस्तान में भी धर्म के नाम पर जो धर्म की जय करना चाहते हैं, धार्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बना भी चुके हैं धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर खेल खेल रहे हैं। और पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान एकदम भुखमरे देशों में खड़ा है। क्यों? धर्म की काट में। और वही स्थिति आज देश में पैदा हो गई। क्या पैदा हुई इस देश में? मोदी जी ने भी इस देश में चंद धार्मिक संगठन पैदा कर दिए, लेकिन धर्म बदल गया। पाकिस्तान का मुख्य धर्म इस्लाम और हिंदुस्तान का हिंदू है। संगठन वहाँ भी है, संगठन यहाँ भी है। एक समय आएगा कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया है ना, ये हिंदूफोबिया भी फैलाएंगे। ये विजय कट्टर हिंदू नाम का व्यक्ति, ये दिल्ली का दीपक नाम का व्यक्ति, ये दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति, ये दिल्ली के चंद गुंडे जो धर्म की जय करने के नाम पर, धर्म की वजह करने के नाम पर क्या कर रहे हैं? देश में जहरी तो बोल, देश में पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को दूषित कर रहे हैं। पहलगाम का आतंकी हमला हुआ, उन आतंकवादियों ने आके क्या पूछा? धर्म पूछा। फिर उसके बाद यहाँ के गुंडों ने क्या पूछा? यहाँ के आतंकवादियों ने क्या पूछा? कभी देहरादून में दौलत खान को पकड़ते हैं, दौलत खान सॉरी मध्य प्रदेश में दौलत खान को पकड़ते हैं, क्या देख के मार रहे हैं उसको जी? उसका धर्म देख के मार रहे हैं। तो आतंकवादियों से अगर कोई मुतासिर हुआ तो ये चंद संगठन के लोग ही तो हैं। और ये चंद संगठन के लोग कौन है? ये मोदी जी के तगड़े और झबरे फैन हैं। तो मोदी जी ने इस देश में पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाया ना। जो काम पाकिस्तान में वहाँ के चंद संगठन के लोग कर रहे हैं, उन जैसे लोगों को, उन जैसी मानसिकता के लोगों को यहाँ मजबूती देने का काम मोदी जी ने किया ना। और तुम्हारे अंदर कैसा राष्ट्रवाद है कि तुम्हारा एक विधायक गली गली सड़क सड़क घूमता है और तिरंगे से नाक पोछ लेता है, उसका वो विधानसभा से निष्कासित तक नहीं होता, एक FIR तक दर्ज नहीं होती। तिरंगे को नाक पोछ को चूमना है। अगर ऐसा चूमना होता है तो ऐसा चूमने पे भी धिक्कार है। मोदी जी भी ऐसा चूम रहे थे एक बार, मोदी जी ने पसीना पोंछ लिया। जिसको चूमने का और नाक पोंछने का फर्क नहीं पता, वो इस देश में एक विधानसभा का प्रत्याशी है, विधानसभा का अध्यक्ष है, विधानसभा का नेता है, वहाँ के लोगों का नेतृत्व करता है। जिस विधायक में इतनी तमीज ना हो कि चूमा कैसे जाता है, तिरंगे को रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है, वो लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं देश में। इस देश का डेवलपमेंट हो सकता है, इस देश के लोगों का कुछ हो सकता है। ऐसे ऐसे लोग, भाई विजय शाह जैसे लोग मंत्री बने बैठे हैं, जो भाई एक बड़े जत्थे का लोगों के समूह का नेतृत्व करते हैं, ठीक है, अपनी विधानसभा में, ठीक है, वो लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, देश की बेटी का अपमान कर रहे हैं, आर्मी का अपमान कर रहे हैं, और मोदी जी का खून नहीं खोल रहा। कैसा सिंदूर दौड़ रहा है मोदी जी के रगों में? ये सिंदूर पारे वाला तो नहीं दौड़ रहा जिससे मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। वही सिंदूर तो नहीं दौड़ रहा जो नीतीश कुमार के मन में दौड़ रहा था, जो राष्ट्रगान पर चल पड़े थे। कैसा सिंदूर दौड़ रहा है? कैसा प्रोटोकॉल दौड़ रहा है? देश के प्रति कैसा प्रेम दौड़ रहा है कि इस देश का अपमान हर एक पल किया जा रहा है, हर एक मिनट किया जा रहा है। फिर तुम कह रहे हो कि सिंदूर दौड़ रहा है। सिंदूर दौड़ेगा तो तुम्हारे मंत्री पे कार्रवाई होगी। पाकिस्तान पे तो कार्रवाई सेना कर ही रही है। हमारी सेना बहुत मेरा खून खोल रहा है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी का खून नहीं खोल रहा, मोदी जी की राजनीति खोल रही। मोदी जी युद्ध को चुनाव समझ बैठे। एक बहुत प्यारी सी लाइन थी पुष्पा फिल्म की कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या। वैसे कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी नाम सुन के फ्लावर समझा क्या। सीज फायर है। जो व्यक्ति अमेरिका के कहने पर इस देश में युद्ध विराम करा दे, वो व्यक्ति के मन में राष्ट्रवाद दौड़ रहा है। भाई इंदिरा गांधी जैसा कलेजा चाहिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के लिए। इस देश के 2 टुकड़े कराने का काम मोदी जी जरूर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े मोदी जी नहीं करा सकते। मोदी जी की बस की नहीं है। मोदी जी का राष्ट्रवाद फर्जी राष्ट्रवाद है।
राष्ट्रवाद अगर दौड़ेगा तो सबसे पहले उन लोगों पे कार्रवाई होगी जो इस देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, सोफिया कुरैशी का अपमान कर रहे हैं, ठीक है, व्योमिका सिंह का अपमान कर रहे हैं ना। कोई जाति पूछ रहा है, कोई धर्म पूछ रहा है, कोई आतंकवादियों की बहन बता रहा है, जो तिरंगे का अपमान कर रहा है उस पर कार्रवाई होगी। जिस पार्टी के नेता को, जिस देश के प्रधानमंत्री को कार्यवाही करने के लिए भी हिंदू मुसलमान देखना पड़ता हो, कार्रवाई करने के लिए भी कांग्रेस बीजेपी देखना पड़ता हो, देश के हित में कार्रवाई करने के लिए वो व्यक्ति इस देश में राष्ट्रवाद की बात करने लायक भी समझते हो आप? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र क्या है? देश होता है देश के लोगों से। इस देश की कमर तोड़ने का काम मोदी जी ने किया। इस देश के लोगों का हित छीन लिया। कभी लोगों से मकान छीन लेते हैं, कभी लोगों से रोजगार छीन लेते हैं, कभी ठेला तोड़ देते हैं, कभी कहीं अतिक्रमण के नाम पे कुछ कर देते हैं। किसका नुकसान कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, वो लोग जिनका तुम नुकसान कर रहे हो वो एम्स्टर्डम से आए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, जर्मनी से आए हैं, फ्रांस से आए हैं। तुम कह रहे हो अतिक्रमण कर रखा है, मैं कह रहा हूँ खूब कर रखा है। किसकी कमी के कारण अतिक्रमण हुआ? अगर सरकार उनको घर नहीं दे पा रही, ठीक है, अगर उन लोगों के पास घर नहीं है तो किसकी कमजोरी है? 10 साल से शासन में मोदी जी है। मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था ही नहीं दी थी कि इस देश में हर व्यक्ति को घर मिल सके। जबकि मोदी जी ने कहा था 2022 में 75 साल जब आजादी के पूरे होंगे तो इस देश के हर एक व्यक्ति को घर मिले, ऐसा मेरा सपना है। वो सपना कहाँ चला गया जी? मोदी जी का स्वच्छ भारत का सपना कहाँ चला गया जी? डिमोनेटाइजेशन किया, नोटबंदी के बाद सारे व्यक्ति बराबर होने थे, कहाँ चला गया जी? इस देश में देश को गुमराह करने का काम मोदी जी रात दिन कर रहे हैं। एक ही नारा, मेरा जुट सबसे मजबूत है, देश में डालो फूट और रात दिन करो लूट। अरे 22 मिनट के हमले में पाकिस्तान भीख मांग रहा है दुनिया के सामने, नहीं देख रहे हैं आप? पाकिस्तान तो भीख पहले से ही मांग रहा था, और पाकिस्तान अगर भीख आज मांग रहा है तो ये मोदी जी की स्थिति की वजह से नहीं है। मोदी जी की स्थिति इतनी मजबूत है कि मोदी जी ने कोरोना में तुर्की को दवाई दी और तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दी। ठीक है, मोदी जी की स्थिति ये है। पूरी दुनिया में ऐसा डंका बज रहा है कि पूरी दुनिया दुश्मन बनी बैठी है, पड़ोसी खास तौर पर। मोदी जी का साथ कौन दे रहा है? आतंकवादी चिल्ला रहे हैं। एक देश है आतंकवादियों का देश, अफगानिस्तान। मोदी जी के साथ कौन खड़ा है? अफगानिस्तान खड़ा है, वही खड़ा था ना। ठीक है, फिर वहां से ट्रेड हो रहा है, वहां से व्यापार हो रहा है। और इसके अलावा रशिया पुराना दोस्त है। रशिया तो भैया कांग्रेस की वजह से दोस्त है, बीजेपी की वजह से तो नहीं है, वही पुराना साथी है। चाइना क्या कर रहा है जी? चाइना हमारे देश को कब्जा रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है जी? रोज आतंकवादी हमले करा रहा है। बांग्लादेश क्या कर रहा है जी? बॉर्डर पर टेंशन पैदा कर रहा है। इसके अलावा भैया नेपाल क्या कर रहा है जी? बॉर्डर पर टेंशन पैदा कर रहा है। कोई तो साथ है ही नहीं, कैसा डंका बज रहा है? अमेरिका से दोस्ती थी मोदी जी की, नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया मोदी। अमेरिका ने क्या किया? किसका साथ दिया और किसका विरोध किया?